ये कहानी है वेदिका की। जब वेदिका हॉस्टल में थी तब का ये उनका अनुभव है। वेदिका हाल ही में 12वीं पास करके अपनी बीबीए की पढ़ाई के लिए चेन्नई में एडमिशन लेने आई थी और उसने एडमिशन ले भी लिया। और वेदिका को वहाँ अपने 2 नए दोस्त मिल गए, रेनू और मेघना। तीनों एक साथ एक ही हॉस्टल में थे और एक ही रूम में रहते थे। एक दिन बीबीए के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और एफवाई और एसवाई की लड़कियों में एक शर्त लग गई। और शर्त इस तरह से लगी थी कि जो ये शर्त हारेगा उसे सी विंग के 5वें फ्लोर पे जाके रात को 2 बजे 1 घंटा गुजारना होगा। एसवाई की लड़कियों को पता था वहाँ पर क्या था, लेकिन एफवाई वालों को नहीं पता था कि वहाँ पर क्या था। और बदकिस्मती से जो नहीं होना था वही हो गया। एफवाई की लड़कियां शर्त हार गई। अब शर्त हारना यानी रात के 2 बजे 5वें फ्लोर पे जाकर 1 घंटा बिताना था। और एफवाई की लड़कियों ने ये कबूल भी किया कि हम 5वें फ्लोर पे जाके 1 घंटा बिताएंगे। और 5वें फ्लोर पे एफवाई की तरफ से 3 लड़कियां जाने वाली थी, वेदिका, रेनू और मेघना। थोड़ी ही देर में रात के 2 बज गए। वेदिका और उसके दोस्त 5वें फ्लोर पे जाने के लिए तैयार हुए और थोड़ी ही देर में ये लोग 5वें फ्लोर पर पहुंच गए। 5वां फ्लोर पूरी तरह से धूल से और कचरे से घिरा हुआ था, जैसे कई सालों से इस फ्लोर पे कोई ना आया हो। अब ये तीनों को भी ऊपर डर लगने लगा था। पूरे फ्लोर पे 10 कमरे थे और सारे कमरे कई सालों से बंद थे। ये तीनों साइड के एक कोने पे जाके एक राउंड करके बैठ गए। फ्लोर पे लाइट भी नहीं थी। तीनों के बीच में एक छोटी सी टॉर्च थी। तीनों के बीच में वो रखा और एक सर्कल किया और वो वहाँ बैठ गए। तब थोड़ी ही देर में 8वें कमरे से रोने की भयानक आवाज़ आने लगी। ये तीनों डर गए बहुत बुरी तरह से, क्योंकि इस जगह पर सालों से कोई नहीं आया था। अचानक से रूम से आवाज़ कैसे आने लगी? तब रेनू बोली, शायद एसवाई की लड़की होगी। डराने के लिए वह रूम में जाकर रोने का नाटक कर रही होगी। तब वेदिका ने कहा, सही बात है, यही होगा। मेघना ने कहा, चलो जाकर देखते हैं। और वो तीनों उस रूम की तरफ जाने लगे। फिर तीनों ने जोर से धक्का मारा रूम के दरवाजे को और रूम का दरवाज़ा बहुत जोर से पछड़ाया और ये लोग रूम के अंदर गए। जब ये लोग रूम के अंदर गए, इन्होंने जो देखा वो बहुत भयानक, रोंगटे खड़े करने वाला था। इन्होंने देखा रूम में अलग अलग जगह पे अलग अलग मृत शरीर सीलिंग से लटके हुए थे। और ये देख के ये तीनों बहुत डर गए। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तीनों दरवाजे से बाहर निकले और सीढ़ियों की तरफ भागने लगे। और तब इन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। इन्होंने देखा एक आधा कटा हुआ शरीर सीढ़ियों से रेंगते हुए इनकी तरफ आ रहा था और थोड़ी ही देर में वो बहुत पास आ गया और
उस आधे कटे हुए शरीर ने इन तीनों की तरफ हाथ किया और इन्हें छूने की कोशिश की। ये तीनों बहुत डर गए और वही बेहोश हो गए। नीचे की FI की गर्ल्स में बातें चलने लगी। 2 से 4 बज गए, अभी तक ये लोग नीचे नहीं आए। इन्होंने ये सब बात नीचे जाके रेक्टर को बताई। जैसे ही इन्होंने रेक्टर को बताया, रेक्टर तुरंत ऊपर आए 5वें फ्लोर पे। और जब रेक्टर ने इन्हें देखा तो ये तीनों ऊपर बेहोशी के हालत में पड़े हुए थे। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद अच्छी से रिकवरी की गई और उनकी किस्मत अच्छी थी, वो लोग थोड़े में बच गए थे, उनकी जान बच गई थी। जब उन्हें होश आया तब उन्होंने वहाँ पे जो हुआ था वो सब रेक्टर को बताया। और तब रेक्टर ने कहा 15 साल पहले उस फ्लोर पे 8वें रूम में नेहा, तानिया और प्रतीक्षा नाम के 3 लड़कियां रहा करती थी। नेहा की दिमागी हालत सही नहीं थी, इसलिए वो बहुत तनाव में रहती थी। एक दिन नेहा, तानिया और प्रतीक्षा में बहुत झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर और नेहा ने एक धार वाले हथियार से तानिया और प्रतीक्षा को उस रूम में ही मार डाला और खुद भी सीलिंग से लटक कर मर गई और उसने वही अपनी जान दे दी। तब से लेके आज तक वो फ्लोर पूरा श्रापित है और वो लोग आज भी उस फ्लोर पे घूमते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम लोग बच गए।